तो आज का अपना टॉपिक है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी जो कि अलजेब्रा से आती हैं। और उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए अपन एक सेट लेते हैं। यदि ए बी ए सेट, ये कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट और ये है नॉन एम्प्टी सेट। तो इस सेट पे अपन एक बाइनरी एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, मतलब एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करेंगे इस टाइप का f a क्रॉस a टू a। ये जो फंक्शन है इसी को अपन बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इस फंक्शन होता है तो उसका कोई ना कोई रूल होता है। तो a क्रॉस a के एलिमेंट कैसे होंगे कि a क्रॉस a के एलिमेंट a b टाइप के होंगे। a b टाइप के होंगे जहां पे a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू a। दोनों ही a b के एलिमेंट a के एलिमेंट होंगे और इस टाइप के एलिमेंट होंगे a क्रॉस a में। इन दोनों पे कोई फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन मतलब कोई रूल लगाएंगे, अपन कोई ना कोई ऑपरेशन लगाएंगे जिस ऑपरेशन से ये अंदर से जाएंगे उसके फंक्शन में से, तो ये a का कोई ना कोई c एलिमेंट देंगे क्योंकि c बिलोंग्स टू a होगा। यदि ये सेटिस्फाई होता है तो ये जो ऑपरेशन, ये जो फंक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। और ये यदि किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स है मेरे पास। सेट ऑफ इंटीजर्स में कैसे एलिमेंट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इंटीजर में। अब इस पे पर प्लस ऑपरेशन लगाते हैं कि प्लस एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि f a क्रॉस a से a पे जाएगा। प्लस मींस ये ऑपरेशन लगाएंगे दो एलिमेंट पे, a क्रॉस a का एलिमेंट यानी a b के बीच में जो संक्रिया होगी, जो कि ऑपरेशन होगा वो a प्लस b होगा। a b का मतलब होगा a प्लस b। तो देखते हैं अपन कि -3 और 2 लेते हैं अपन, दो एलिमेंट हैं अलग अलग a के, इन दोनों में ऑपरेशन लगाते हैं -2 -3 + 2 = क्या आ गया अपने पास -1। ये -1 किसका एलिमेंट होना चाहिए, a का एलिमेंट होना चाहिए। a यहाँ पे क्या है i, तो ये भी i का एलिमेंट ही है। तो प्लस जो ऑपरेशन होगी यहाँ पे वो एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी, जो डिफाइंड इस हिसाब से की गई कि ab = a + b। यहाँ पे यदि डॉट बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं a b = ये रिलेशन बना रहे हैं a डॉट b होता, तो a b बिलोंग्स टू i है तो a डॉट b बिलोंग्स टू भी i होगा। a डॉट a यदि बिलोंग्स टू i है, b बिलोंग्स टू i है, तो a b भी i से बिलोंग करेगा। तो ये भी अपनी डॉट b इसमें बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये होती है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि प्लस और माइनस में ही हो। एक स्टार अपन बाइनरी ऑपरेशन, एक सेट है अपना a1 a2, सेट a इस प्रकार से अपन डिफाइन करते हैं कि a1 a2, जहां पे a1 और a2 बिलोंग्स टू r है। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे उस सेट में, एक एलिमेंट a1 a2 और दूसरे एलिमेंट b1 b2 b3 b4, इस टाइप के जो भी
सेट आएंगे दो टपल के, वो उस सेट में होंगे। इसमें अपन एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि A1 A2 एक एलिमेंट, B1 B2 दूसरा एलिमेंट, इन दोनों के बीच में जब स्टार ऑपरेशन होगा, इन दोनों के बीच में जब स्टार ऑपरेशन होगा तो वो डिफाइन करेगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 को। A1 प्लस B1 इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट का सम, कॉमा इसका ये सेकंड एलिमेंट प्लस इसका सेकंड एलिमेंट। तो A1 A2 बिलोंग्स टू R है, B1 B2 बिलोंग्स टू R है, तो A1 B1 भी बिलोंग्स टू R होगा, A1 प्लस B1 भी बिलोंग्स टू R होगा, A2 प्लस B2 भी बिलोंग्स टू R होगा। तो ये एलिमेंट भी R में बिलोंग कर जाएगा, तो ये ऑपरेशन भी बाइनरी ऑपरेशन हो गई। तो ऐसी ऑपरेशन जो कि A क्रॉस A से A पे जाए किसी रूल के तहत, A क्रॉस A मतलब इस टाइप के एलिमेंट होंगे और वो किसी C पे जाए जो कि इसी सेट के एलिमेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो काफी सारे सेट होते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करते हैं, जैसे R है प्लस, R में प्लस यूजुअल एडिशन, R प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक सेट है, तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। R प्लस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, I प्लस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, N प्लस एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, N मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके प्लस ऑपरेशन, R डॉट भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, R प्लस और डॉट दोनों लगाएं वो भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप का जो दिखते हैं अपने को R प्लस I प्लस R प्लस डॉट R डॉट, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहां पे R क्या है? सेट है, R सेट है, वो डिफाइन होगा, भले R रियल नंबर का हो, इंटीजर्स का हो, Z का हो, फंक्शंस का हो, तो R यहाँ पे सेट है, प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस यहाँ पे क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे डॉट बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे इन इस टाइप के सेट को, इस टाइप के जो दिखते हैं इनको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, ये प्लस और ये डॉट और ये जो स्टार अपन डिफाइन करते हैं, ये सेट के एलिमेंट्स पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे इनकी भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे दो एलिमेंट हैं, ए कोई सेट है, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके एलिमेंट U1 U2 और U3 हैं, और लेट के उनपे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, मींस ए स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ ए एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो इफ U1 स्टार U2 स्टार U3 इज इक्वल्स टू U1 स्टार U2 स्टार U3, इसमें अपन कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट कर दें, इन दोनों का पहले ऑपरेशन किया उसके बाद इसका किया, ब्रैकेट का मतलब हो गया इसका इसके साथ ऑपरेशन किया, बाइनरी ऑपरेशन किया, इससे कोई एक एलिमेंट आ गया U4, उसको इससे किया तो U5 एक नया एलिमेंट आ गया जो कि ए का ही एलिमेंट आएगा। सिमिलरली वो बराबर होना चाहिए कि इन दोनों का अलग अलग अपन करें, ऑपरेशन लगाएं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ अपन ऑपरेशन लगाएं। तो इस टाइप से यदि किसी उसमें कर पाते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिव लॉ कहलाती है। यानी यदि इस टाइप से यदि अपन किसी सेट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में यदि ऐसा कर पा रहे हैं तो वो
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मतलब जैसे z है अपना सेट ऑफ इंटीजर, उसमें -3 और -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस टाइप के एलिमेंट है। इसका एक एलिमेंट लिया -3, एक लिया -2, एक लिया 2 और z प्लस अपन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो इन तीनों में इन तीन एलिमेंट का प्लस करते हैं तो -3 प्लस -2 प्लस 2, तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट कर दो। 5 एलिमेंट भी हो सकते हैं तो 5 में भी कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इन दोनों का ऑपरेशन पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 फिर +2, तो ये -3 आ गया। इन दोनों का करेंगे तो 0 प्लस -3 करेंगे तो ये -3 आ गया। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब प्लस जो ऑपरेशन है वो z सेट में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। प्लस ऑपरेशन z सेट में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन ने कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी सेट की बात करते हैं और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है अपना कि ए स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बिलोंग्स टू ए, कोई एक एलिमेंट है E जो कि A में बिलोंग करता है, उसका E स्टार A इज इक्वल टू A स्टार E इज इक्वल टू A आ जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। E को A के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करवा ले, बाइनरी ऑपरेशन करवा ले, चाहे लेफ्ट से करवा ले चाहे राइट से करवा ले, दोनों से A मिल जाएगा अपने को। तो E को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो अपन E को क्या बोलेंगे? E विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे वही सेट है अपना z इंटीजर्स का, इसमें 0 एलिमेंट है, 0 बिलोंग्स टू z है। 0 को आप किसी भी एलिमेंट से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर z और प्लस लें अपन तो 0 को किसी में भी जोड़े अपन a इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल टू a आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो z प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का z ग्रुप है, z कोई सेट है, सॉरी ग्रुप नहीं, z इज सेट है और प्लस उसमें बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका 0 एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी अपन प्लस ऑपरेशन करेंगे तो वो उसके साथ सेम एलिमेंट दे देगा अपने। तो इस टाइप से अपन डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। थर्ड अपन डिफाइन करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट क्या होगा कि A बिलोंग्स टू A स्टार अपना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, A बिलोंग्स टू A, देन देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू A फॉर ईच हर एक एलिमेंट जो कि A का है उसके लिए A इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि बिलोंग्स टू A में है, सच दैट A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार A इज इक्वल टू E। E मींस आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट
जैसे वही अपना z प्लस है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, मानो कि 3 बिलोंग्स टू z। आइडेंटिटी क्या है इसकी? आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है, पहले पढ़ी है हमने, इज इक्वल टू 0 इसकी आइडेंटिटी है। तो z का इनवर्स क्या होगा? 0 कब आएगा? 3 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3 का इनवर्स 3a है, तो a इनवर्स क्या हो गया? -3। तो a का इनवर्स क्या हो गया? a इनवर्स इज इक्वल टू -a हो गया इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, z प्लस में। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में a का इनवर्स -a हो गया। तो ऐसा एलिमेंट जो कि प्लस ऑपरेशन लगाने पर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर A स्टार है अपने पास, और A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A। यानी A B कोई दो एलिमेंट है अपने पास A के, उनका ऑपरेशन किया A स्टार B, राइट से ऑपरेशन किया, और B स्टार किया, B स्टार है, ये दोनों यदि बराबर हैं तो और बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाएगी? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर z में तो 1 और 2 लें, सेट ऑफ इंटीजर है, और प्लस ऑपरेशन अपना ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले, 1 2 एलिमेंट ले, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये सेट ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कई बार नहीं करता, कई बार नहीं कैसे करता कि यदि मैट्रिक्स का सेट लें, मैट्रिक्स का सेट लें, M कोई सेट है A B C D, ठीक है, वेयर A B C D बिलोंग्स टू R है, और ऑपरेशन M इस पे डॉट की लगा देते हैं, ऑपरेशन लगा के डॉट। तो दो एलिमेंट A1 M1 ले लिया, तो A1 A2 A1 B1 C1 D1, और एक M2 ले लिया, A2 B2 C2 D2। तो M1 डॉट M2 नॉट इक्वल्स टू है M2 डॉट M1 के, क्योंकि मैट्रिक्स में अपन देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते, A और B कई बार नहीं कर पाता P डॉट है। तो इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती डॉट ऑपरेशन में, डॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की। इन प्रॉपर्टीज को लेके अपन एक नया सेट बनाते हैं, एक नया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। जैसे G स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और वो यदि कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो अपन उसको ग्रुप बोलते हैं। तो G स्टार कोई प्रॉपर्टी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसको ग्रुप करेंगे, इस सेट टू बी ग्रुप if it holds following axioms। following axioms क्या होंगे? फर्स्ट तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी अपन ने बता चुके हैं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब G है और स्टार इसमें बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, यानी A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C ब्रैकेट लगा, दोनों बराबर हैं,
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, every element has inverse, every element of G has inverse, inverse भी हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप। ये ग्रुप यदि पांचवी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लेता है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो ये जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो, एवरी एलिमेंट का इनवर्स हो और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो अपना R प्लस ग्रुप है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव R के एलिमेंट को प्लस में कैसे भी अपन ब्रैकेट इंसर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया, इनवर्स एलिमेंट -a हो गया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा 2 + 3 = 3 + 2। तो R प्लस क्या है, ग्रुप है और वो भी कैसा, अबेलियन ग्रुप। ऐसे ही अपन फील्ड को डिफाइन करते हैं। ऐसे ही अपन ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस में अपने को एक तो ग्रुप की और एक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होती है, प्लस और डॉट। दो बाइनरी ऑपरेशन का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक तो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है और एक डॉट बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके लिए और ये कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करे, कुछ एक्सियम सॉल्व करे कि f प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप का मतलब f प्लस के साथ वो पांचों की पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव भी हो और बाइनरी ऑपरेशन रहे, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव सारे हो उसमें। तो अबेलियन ग्रुप है प्लस के लिए f - 0, ये डॉट के लिए अबेलियन ग्रुप हो। थर्ड प्रॉपर्टी है a डॉट b प्लस c = a डॉट b प्लस a डॉट c। इस टाइप ये डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट जो है ये ऑपरेशन a डॉट b प्लस c में लगाए तो ये a डॉट b प्लस a डॉट c अपने को रिजल्ट में दे दे। तो ये यदि प्रॉपर्टी ये कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करता है तो वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। तो ये हो गया अपना बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप और फील्ड का इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, वेक्टर स्पेस। अपना मेन टॉपिक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में दो सेट होते हैं, एक तो होता है V, एक सेट होता है, एक होता है फील्ड F। तो कभी भी अपन बोलते हैं तो वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। इसके एलिमेंट को अपन बोलते हैं, V के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर्स। इसके जो फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं इसको बोलते हैं अपन स्केलर्स। तो V कोई नॉन एम्प्टी सेट है और F फील्ड है, तो VF एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा इफ कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं,
वो प्रॉपर्टीज है अपने पास कि एसोसिएटिव लॉ से शुरू करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे किसके लिए, V प्लस के लिए, V प्लस के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। यानी अपन इसको अपन डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि VF be a vector space over a field F if first for V plus A B C belongs to V, then A plus B plus C is equals to A plus B plus C, और प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करें, एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होल्ड करें। सेकेंड प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं अपन, E belongs to V such that A plus E is equals to E plus A, क्योंकि प्लस algebraic स्ट्रक्चर है ना, is equals to A for all A belongs to V। तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, तो अपने पास 9 प्रॉपर्टीज है इसकी, तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है होगी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट of V, for each element of V such that A belongs to V है, then A inverse belongs to V such that A plus A inverse is equals to A inverse plus A is equals to E। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होना चाहिए। यदि A B belongs to V है, then A plus B is equals to B plus A होना चाहिए। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि A अल्फा बिलोंग्स टू F है, अल्फा F का एलिमेंट है और U और V बिलोंग्स टू V है, तो अल्फा U प्लस V इज इक्वल्स टू अल्फा U प्लस अल्फा V होना चाहिए। अल्फा यानी कोई स्केलर से वेक्टर का डॉट करें तो अल्फा U प्लस अल्फा V होना चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F है और V बिलोंग्स टू V है, देन अल्फा प्लस बीटा V इज इक्वल्स टू अल्फा V प्लस बीटा V होना चाहिए। अल्फा V प्लस बीटा V होना चाहिए। सेवंथ प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F है, V बिलोंग्स टू V है,
अल्फा बीटा वी इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा वी। पहले बीटा का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर इसका अल्फा के साथ बराबर होना चाहिए। पहले अल्फा बीटा को अपन डॉट कर लें और उसके साथ उसके वी के साथ डॉट कर लें, वी के एलिमेंट से डॉट कर लें। एट्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। एफ कोई फील्ड है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड है तो वो अबेलियन ग्रुप भी होगा, प्लस में डॉट में वो अबेलियन ग्रुप होगा। एक और प्रॉपर्टी थी तो उसके ऊपर ने डिफाइन किया था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ, और ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वन या आई डॉट वी इज इक्वल्स टू वी डॉट आई इज इक्वल्स टू वी होना चाहिए फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। एक ये प्रॉपर्टी और होनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड की यदि लेते हैं अपन, उसको ऑपरेट कराते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ वी के एलिमेंट से, तो वी ही आना चाहिए। तो यानी ये भी एक डॉट के रेस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी का ही काम करे इसमें। तो ये प्रॉपर्टी यदि होल्ड करती है, कोई वेक्टर कोई भी सबसेट ओवर अ फील्ड एफ, देन अपन उसको क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। इतनी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो अपन कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ है। तो एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल लेते हैं कि एम या वी कोई सेट लेते हैं, A1 A2 A3। इस टाइप से यहाँ पे A1 A2 A3 बिलोंग्स टू R है। ये कोई सेट ले लिया अपन। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? A1 A2 A3, ये सब R में है। तो 1 2 3 भी एक एलिमेंट हो गया, इसका एलिमेंट 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, -0.1 4 3। इस टाइप के ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। ये एक सेट है और फील्ड लेते हैं अपन R, F इज इक्वल्स टू R प्लस डॉट। तो बताइए कि V वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ फील्ड F। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन, तो यदि इसका एलिमेंट U1 और U2 एलिमेंट है, U1 प्लस U2 किस टाइप से डिफाइन करेंगे? U1 होगा A1 A2 A3 प्लस B1 B2 B3। ये कोई दो एलिमेंट हैं, ये किस हिसाब से प्लस में ऑपरेट होंगे? इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 प्लस बाइनरी ऑपरेशन। इस हिसाब से डिफाइन करते हैं कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये दो एलिमेंट हैं, इनका सम क्या होगा? A1 A2, पहले दो A1 B1 A1 B1 A2 B2 और A3 B3। A1 B1 A2 B2 A3 B3 होगा। ये प्लस की हो गई और अल्फा इनटू U इज इक्वल्स टू क्या होगा कि अल्फा बिलोंग्स टू F है, यानी R है, रियल नंबर है, और U इज इक्वल्स टू है अल्फा A1 A2 A3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3। इस टाइप से अपन वेक्टर के पॉइंट, वेक्टर का एलिमेंट और
v का एलिमेंट वेक्टर और ये स्केलर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो इस हिसाब से होता है। तो ये अपन दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन है कि v वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड R और ऑपरेशन है अपनी ये। इस ऑपरेशन के तहत v ये जो सेट है n3 टपल का ये R फील्ड पे वेक्टर स्पेस है, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को अभी जो 8 प्रॉपर्टी प्रूव की थी अपन ने वही अपने को प्रूव करनी पड़ेगी सर। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है अपने को और इससे अपन निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए अपन लेते हैं कि u1 u2 u3 कोई एलिमेंट लेते हैं बिलोंग्स टू v और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अपना v प्लस के लिए अपन एसोसिएटिव लॉ प्रूव करेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो u1 की वैल्यू u1 अपन लेते हैं a1 a2 a3 ये u1 लेते हैं प्लस b1 b2 और b3 ये u2 लेते हैं प्लस c1 c2 और c3। इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इन तीनों का सम a1 a2 a3 प्लस b1 b2 b3 और प्लस c1 c2 c3। तो ये कहीं भी ब्रैकेट इंसर्ट कर पाए अपन, यदि ऐसा कर पा रहे हैं तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा कि अपन एलएचएस देखते हैं। इन दोनों को पहले ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि पहले इन दोनों का ऑपरेशन करना है, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाना है, फिर इसके साथ ऑपरेशन लगाना है, ऐसे ही। तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो इसका सम अपन ने अभी डिफाइन किया था कि a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 ये प्लस c1 प्लस c1 c2 c3 इज इक्वल टू होगा a1 a2 a3 और b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3 इसके बराबर होना चाहिए। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? वापस हम करेंगे तो a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2 a3 प्लस b3 प्लस c3 ये बराबर आ जाएगी a1 प्लस a2 प्लस a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2 और a3 प्लस b3 प्लस c3। तो अपन ने दिखा दिया कि ये तीन एलिमेंट के लिए कोई भी तीन रैंडम एलिमेंट लिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब पहली प्रॉपर्टी होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपन को दिखाना है कि इसके इस सेट में प्लस के लिए v प्लस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है पूरे सेट में। तो कोई एलिमेंट u इज इक्वल टू a1 a2 a3 कोई एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि किससे इसको ऑपरेट करें कि ये एलिमेंट आ जाए। तो अपन एक एलिमेंट लेते हैं e इज इक्वल टू 0 0 0 क्योंकि a1 a2 a3 बिलोंग्स टू r है, 0 0 0 भी बिलोंग्स टू r है, तो ये भी इसी का एलिमेंट हो गया। अब u प्लस e करो, e प्लस u करो तो क्या आएगा अपने पास a1 a2 a3 प्लस 0 0 0 इज इक्वल टू 0 0 0 प्लस a1 a2 a3 तो अपने को a1 a2
आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया अपना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी थी कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ईच एलिमेंट का। V सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। V प्लस बाइनरी ऑपरेशन, और इसका कोई एलिमेंट है u इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 बिलोंग्स टू V, देन देयर एग्जिस्ट माइनस a1 minus a2 minus a3 belongs to V such that a1 a2 a3 प्लस करें माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 0 0 0, क्योंकि a1 माइनस a1 a2 माइनस a2 आएगा, a3 माइनस a3 आएगा, उनको ऑपरेट करेंगे तो 0 0 0 आ गया, और इस साइड से करेंगे तो भी 0 0 आ जाएगा। तो u प्लस u इनवर्स इज इक्वल टू u इनवर्स प्लस u इज इक्वल टू e आ जाएगा अपना। यहाँ पे u इनवर्स क्या है? माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3, यदि u अपना a1 a2 a3 है और e अपना 0 0 0 ही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, प्लस के लिए ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। भाई V प्लस के लिए ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v। इस एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए, तो a1 a2 a3 प्लस b1 b2 b3 इज इक्वल टू होना चाहिए b1 b2 b3 प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं b1 प्लस a1 b2 प्लस a2 b3 प्लस a3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रियल नंबर आपस में इधर उधर हो सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर हमेशा कमेंट करते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है? b1 b2 b3 प्लस a1 a2 a3। इट मींस ये यदि u है, ये v है, तो इसको अपन ने v प्लस u बता दिया। u अपना कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, v अपना आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। इट मींस ये कम्यूटेटिव भी है। तो v प्लस जो हो गया वो अपना अबेलियन ग्रुप हो गया प्लस ऑपरेशन के तहत। अब इसके बाद अपने पास और प्रॉपर्टी थी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी? फिफ्थ प्रॉपर्टी है अपन, तो अल्फा बिलोंग्स टू f। f मींस r। f यहां पे अपन ने r लिया था, रियल नंबर्स का सेट है, और u v बिलोंग्स टू v। u v तो v के एलिमेंट है और अल्फा इक्वल्स अल्फा r में है, तो अल्फा u प्लस v क्या होगा? u इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 है, v इज इक्वल्स टू b1 b2 b3 है, तो क्या होगा? अल्फा u1 a1 a2 a3 प्लस b1 b2 b3 अल्फा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 अल्फा
A1 प्लस B1 अल्फा A2 प्लस B2 अल्फा A3 प्लस B3। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अच्छा अपने को प्रूफ करना था अल्फा u प्लस b इज इक्वल टू अल्फा u प्लस बीटा v, अल्फा u प्लस अल्फा v प्रूफ करना था। तो वो तो यही हो जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अपन ने डॉट वाली पहले ही डिफाइन कर ली थी। नहीं, यहाँ से क्या होगा कि अल्फा a1 प्लस a2 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा a1 प्लस b1 अल्फा a2 प्लस b2 अल्फा a3 प्लस b3। इस टाइप से अपन ने पहले ही डिफाइन करी थी कि अल्फा u इज इक्वल टू होगा कि अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा a3, ऐसे अपन ने पहले डिफाइन करी थी। तो इससे क्या होगा, अल्फा a1 प्लस अल्फा b1 अल्फा a2 प्लस अल्फा b2 अल्फा a3 प्लस अल्फा b3, और इससे अपना आ जाएगा अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा a3 प्लस अल्फा b1 अल्फा b2 अल्फा b3 इज इक्वल टू अल्फा a1 a2 a3 प्लस अल्फा b1 b2 b3 इज इक्वल टू अल्फा u प्लस अल्फा b। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसके बाद आती है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ है 6 प्रॉपर्टी, और v बिलोंग्स टू b है। तो अल्फा प्लस बीटा डॉट v इज इक्वल टू अल्फा v प्लस बीटा v होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए अल्फा प्लस बीटा v यदि a1 a2 a3 है तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा a1 अल्फा प्लस बीटा a2 अल्फा प्लस बीटा a3 होगा, क्योंकि शुरू में अपन ने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करी थी ऐसे। फिर ये हो जाएगा अल्फा a1 प्लस बीटा a1 अल्फा a2 प्लस बीटा a2 अल्फा a3 प्लस बीटा a3। तो ये हो गया अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा a3 प्लस बीटा a1 बीटा a2 बीटा a3, और इन दोनों को लिख सकते हैं अल्फा u प्लस बीटा v। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई अपनी। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव कर लेंगे अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बीटा v इज इक्वल टू अल्फा बीटा v। तो जहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f एंड v बिलोंग्स टू b, तो अल्फा बीटा v है अपना a1 a2 a3 यदि अपन लें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा a1 बीटा a2 बीटा a3 और अल्फा बीटा a1 और अल्फा बीटा a2 अल्फा बीटा a3 ये हो जाएगा, और अल्फा बीटा बाहर आ जाएगा a1 a2 a3 बन जाएगा, अल्फा बीटा v हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है
कि लास्ट प्रॉपर्टी अपनी है कि R का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, R की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 डॉट V, जहां पे V बिलोंग्स टू कैपिटल V कोई एलिमेंट है V का, 1 डॉट V इज इक्वल टू V डॉट 1 इज इक्वल टू V होना चाहिए। तो 1 डॉट A1 A2 A3 डॉट करेंगे, 1 अंदर जाएगा, 1 इंटू A, 1 इंटू A2, 1 इंटू A3, और ये बराबर होगा A1 A2 A3 के। सिमिलरली V डॉट 1 इज इक्वल टू B।